बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, इसकी एक्सरसाइज का हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। ये पोएम थी और इसके रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो पार्ट था वो हमने कल किया था और आज हम इसका वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोकैबुलरी में सबसे पहले रूट वर्ड्स विद अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। ठीक है, यानी उसमें जो बेस वर्ड होता है उसके साथ हम प्रीफिक्सिंग, यानी कोई भी रूट वर्ड के साथ हम उससे पहले कोई लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं, तो या फिर सुफिक्स में हम, यानी कि जो बेस वर्ड होता है उसके बाद हम कोई लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो फिक्स का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। अच्छा, एन अफिक्स इज अ वर्ड that is used, affix is a word element that is used to alter the meaning, यानी अल्टर तब्दील करना। यानी अफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो मीनिंग तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता हो और फॉर्म ऑफ अ वर्ड या किसी अल्फाज की तश्कील में, किसी अल्फाज को बनाने में, लफ्ज़ को बनाने में वो यूज़ होता है। ठीक है, इट कम्स इन टू फॉर्म्स, ये दो शक्लों में या दो सूरतों में आता है, इधर एज अ प्रीफिक्स और अ सुफिक्स, यानी या प्रीफिक्स या सुफिक्स की शक्ल में ये होता है। ठीक है, अच्छा, प्रीफिक्स में क्या होता है? अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, यानी जो बेस जो ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ बिगनिंग में हम जो लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल, ये हमने मोबाइल जो बेस वर्ड है उसके साथ हमने ऑटो लगाया तो ये ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है, ऑटो यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हुआ है। और इसी तरह बायोग्राफी, बायोग्राफी से पहले हमने ऑटो लगाया तो वो ऑटोबायोग्राफी, एक नया वर्ड बन गया और इसके मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी दूसरा, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी जो बेस वर्ड के साथ हम न्यू लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो हम उसको प्रीफिक्स या सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सुफिक्स देखें, अ सुफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी जो किसी वर्ड के एंड पे हम किसी लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम ऐड करें तो उसको हम सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बेस वर्ड के साथ हम एंड पे कोई किसी लेटर्स का या ग्रुप ऑफ लेटर्स का एडिशन करते हैं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि होपफुल। ठीक है, होपफुल, फुल जो है वो हमने एडिशन किया है, सुफिक्स है, तो ये होप जो है वो बेस वर्ड है। ठीक है, होपफुल, पुरुमीद। होप उम्मीद का होता है और फुल लगाने से, यानी सुफिक्स ऐड करने से हमारे जो वर्ड का जो बेस वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, उसका मीनिंग चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह थैंकफुल, शुक्रगुजार, थैंक, शुक्र, शुक्रिया। ठीक, यहाँ पे रूट वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड्स, जो रूट वर्ड्स होते हैं वो बेस वर्ड्स होते हैं, यानी बुनियादी वर्ड अल्फाज होते हैं। अफिक्सेस, सुफिक्स आर प्रीफिक्सेस are added to them to make words more specific and create more complex words. ठीक है, यानी हम ओरिजिनल वर्ड्स के साथ हम प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाते हैं या ऐड करते हैं तो उससे हम जो नए अल्फाज बनाते हैं वो मोर स्पेसिफिक, यानी वो ख़ास होते हैं और क्रिएट मोर कम्प्लेक्स वर्ड्स, और वो उससे हम एक नए जो अल्फाज हैं मज़ीद नए अल्फाज बना सकते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी मुख्तलिफ मायने के लिहाज से। ठीक है, यानी हम प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड करते हैं रूट वर्ड के साथ तो वो उसके मीनिंग हम उसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट वर्ड है लेस, तो जब हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे रेस्टलेस, केयरलेस, होपलेस। लेस का मतलब होता है कम, कम होना। ठीक है, तो ये रूट वर्ड है। जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं रेस्टलेस, बेचैन। ठीक है, केयरलेस, लापरवाह, होपलेस,
नाउमीदी, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाने से उस रूट वर्ड के या बेस वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है, यही रूट वर्ड की है। रूट वर्ड है ऑडी। ऑडी का मतलब होता है सुनना, यानी सुनने के इसके मीनिंग में आता है। और इसमें प्रीफिक्स हमने जैसे ऑडिटरी, ये हम सुफिक्स बोलते हैं, यहाँ पे कंपोजिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पे ऑडिटरी, ट्री, ये जो है ये सुफिक्स के तौर पे ऐड हुआ है। ऑडिटरी यानी सुनने वाला, सुना जाने वाला, ठीक है। ऑडिबल सुनने के काबिल। ऑडियंस सुनने वाले, सामीन, सामीन भी बोलते हैं। तो ये इसके मीनिंग चेंज हो गए, ठीक है। ऑडी का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने से रिलेटेड, सुनने से मुतालिक। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने ये प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए हमने वो नए वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस वर्ड है वो सुपर है। तो ये प्रीफिक्सेस जो है हमने ये यूज़ करके हम इसके बनाएंगे सुपरमार्केट, सुपरमैन, सुपरस्टार, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो प्रीफिक्सेस के तौर पे हमने ये इसको यूज़ किया है सुपर को। तो सुपरमार्केट, सुपरमैन, सुपरस्टार, तो ये हमने नए वर्ड बनाए। नेक्स्ट वर्ड है एंटी। एंटी मीन खिलाफ, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एसिड, ठीक है। एंटी एजिंग यानी उम्र के खिलाफ, एंटी इन्फ्लेमेटरी जरासीम कुश, एंटी एसिड यानी तेज़ाब के ख़िलाफ़, यानी तेज़ाबी खासियत ना होना, असासी खासियत होना जिसमें तेज़ाब की खासियत ना हो। अच्छा नेक्स्ट है प्री। प्री का मतलब होता है पहले। प्रीडोमिनेंट, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्रीडोमिनेंट गालिब। प्रिकॉशंस एहतियात या मोहतात। प्रीमिच्योर, प्रीमिच्योर यानी कबल अज़ वक्त, यानी अभी सही तरह पका ना होना, ठीक है। तो उसको प्रीमिच्योर बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स यूजिंग सुफिक्सेस। यहाँ पे सुफिक्सेस के वो लेटर्स बताए हैं। मेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट पैमाइश। अमेजमेंट हैरान कुन, शानदार। अमेंडमेंट्स तरमीम, ठीक है। तो ये मेंट को यूज़ करते हुए, सुफिक्सेस को यूज़ करते हुए हमने न्यू वर्ड बनाए हैं। और इसी तरह नेस, नेस फेयरनेस, फेयरनेस यानी एक कह लें कि उजली रंगत के तौर पे इसको यूज़ करते हैं फेयरनेस। और हैप्पीनेस खुशी, काइंडनेस शफकत, ठीक है। नेस को यूज़ करते हुए हमने न्यू वर्ड बनाए हैं। इसी तरह सुफिक्सेस है एबल। अच्छा जब हम सुफिक्स एबल को हम ऐड करेंगे, कैपेबल अहल, काबिल, रिलायबल काबिल एतमाद, भरोसा, बियरेबल बर्दाश्त के काबिल, ठीक है। तो ये हमारे न्यू वर्ड बन गए सुफिक्सेस को यूज़ करते हुए। अच्छा नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का पार्ट, और उसमें हमने यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड दी, ठीक है। इसको दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अगर बाउल साउंड है तो उससे पहले हम दी प्रोनाउंस करेंगे, और अगर कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अच्छा आर्टिकल्स हैं ये, बेसिकली दीज आर आर्टिकल्स, एंड एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये आर्टिकल आमतौर पर नाउन से पहले आते हैं, यूज़ होते हैं, टू शो, ये जाहिर करने के लिए, इफ़ इट्स अ स्पेसिफिक जनरल और जनरल, कि ये ख़ास हैं या आम हैं, ठीक है। यानी नाउन से पहले हम आर्टिकल चूज़ करते हैं, और ये जाहिर करने के लिए कि ये जो जिस चीज़ के बारे में हम बयान कर रहे हैं ये स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी कोई ख़ास चीज़ है या आम चीज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए एंड दी, ठीक है। अच्छा यूज़ ऑफ आर्टिकल दी। अच्छा दी इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, ये एक यकीनी आर्टिकल है, यानी एक कतई तौर पर इसका मतलब है इसका, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक, और ये किसी ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल द डॉग दैट बीट मी रेन अवे, कुत्ता जिसने मुझे काटा वो भाग गया।
तो यहाँ पे डॉग जो है वो स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। तो यानी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो, स्पेशल डॉग की बात हो रही है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बीट हिम और हर, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमने दा यूज़ किया, दी यूज़ किया, नो द डॉग जो है वो कंसोनेंट साउंड है, तो उससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, इसी तरह ही सा अ रैबिट इन द जू। अच्छा, उसने जू में, चिड़ियाघर में एक रैबिट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक रैबिट देखा, कहाँ पे? चिड़ियाघर में। तो जो स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, स्पेशल प्लेस की बात हो रही है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स ही सा रैबिट इन अ पर्टिकुलर जू, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, यानी दा का पता चल गया कि हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तो हम दा का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स था, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी इनडेफिनेट यानी गैर महदूद, ठीक, कह लें कि जिसमें अबहाम हो, जिसमें वाज़े ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है। वो कतई तौर पे था, यानी यकीनी तौर पर, और ये गैर यकीनी सूरत हाल के तौर पे। अच्छा, दीज आर यूज टू टेल अस अबाउट समथिंग इन जनरल और नॉट स्पेसिफिक। ये हमें किसी आम चीज़ या कोई जो चीज़ ख़ास नहीं होती उसके बारे में हमें हम बताने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ ए कहाँ पे यूज़ करते हैं? ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड, यानी कंसोनेंट साउंड से पहले हम ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी, यानी एक माँ बाहर बैठी इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। अपने बच्चे के लिए बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही है। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जनरल वे, ठीक है। वो किसी भी बेबी की माँ हो सकती है। तो इसलिए जो आम किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो हम ए और एन चूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द वाउल साउंड, यानी जब हम वाउल साउंड से शुरू होने वाले अल्फाज बोलते हैं तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अ बॉय इज़ ईटिंग एन एग, ठीक है। एग वाउल साउंड है, तो इससे पहले हमने एन यूज़ किया, ठीक है। बॉय ब साउंड से है, तो ये कंसोनेंट है, तो इससे पहले हमने आर यूज़ किया है। आ बॉय इज़ ईटिंग एन एग, ठीक है। तो इज़ ईटिंग एन एग आ जनरल सेंस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, आर्टिकल से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन है दिस इज़ एन ऑरेंज, ठीक है। बाउल साउंड है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। और दैट इज़ डैश एप्पल, ये भी बाउल साउंड है, तो इससे पहले भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑरेंज और एप्पल से पहले हमने एन लगाया। इसी तरह आई हैव डैश सिस्टर एंड डैश ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने इन्हें आर्टिकल से ही हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एन या दा नहीं यूज़ होगा, और यहाँ पे हम आ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है डैश नाइल इज़ इन इजिप्ट, द नाइल यानी नील, जो दरिया नील है वो इजिप्ट में है, मिस्र में है, इजिप्ट मिस्र में है। अच्छा, इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक कह लें कि प्रॉपर नाउन है नाइल, तो वो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हाउ फार इज़ डैश सन अवे फ्रॉम डैश अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सन से पहले दा यूज़ हुआ है और अर्थ से पहले दी यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें सन की जो है वो कंसोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे, और अर्थ जो है वो वाउल साउंड है, तो उससे पहले हम दी यूज़ करेंगे। उसको ऐसे रीड करेंगे हाउ फार इज़ द सन अवे फ्रॉम दी अर्थ,
ठीक है, अर्थ से पहले हम दी प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह देयर इज़ डैश कार इन फ्रंट ऑफ द कैफ़े, यानी कैफ़े के सामने एक कार है, तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे, एन नहीं लगेगा, ठीक है, कंसोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम आ लगाएंगे। इसी तरह डैश कार इज़ रेड, यानी वो कार सुर्ख रंग की है, तो यहाँ पे यानी उस पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। तो यानी स्पेसिफिक चीज़ को बयान करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह इट इज़ डैश नाइस पेंटिंग, इट इज़ अ नाइस पेंटिंग, ठीक है, यानी कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम आ यूज़ करेंगे, इट इज़ अ नाइस पेंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर में रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, यानी उल्ट, रिफ्लेक्सिव यानी कोई भी किसी किस्म की उसका अक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू द सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अदर्स एंड रिसीव द सेम एक्शन इन रिटर्न, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में प्रोनाउन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ऐसी हालत में कि जब दूसरे पर कोई चीज़ या कोई शख्स किसी पर कोई काम कर रहा हो और दोबारा रिटर्न में यानी उसे जवाब में वैसा ही एक्शन उसे मिले, ठीक है, तो वो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस आर वन एंड अदर एंड ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है वन एंड अदर एंड ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगा, क्योंकि वन एंड अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, और ईच अदर दो लोगों के दरमियान, ईच अदर हर एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वन एंड अदर हर किसी के लिए यूज़ हो सकता है, और ईच अदर दो लोगों के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइबा एंड माहम आर प्लेइंग विद ईच अदर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, लाइबा एंड माहम यानी दो लोग हैं तो इसलिए हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। इसी तरह यानी एक दूसरे के साथ मिलकर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। अच्छा, अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर, यानी अहमद और अदनान भी दो लोग हैं इसलिए वो लंच शेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ करेंगे क्योंकि दो लोग हैं। इसी तरह द गैंगस्टर्स यानी जो गैंग है वर फाइटिंग विद वन एंड अदर, यानी गैंगस्टर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक गैंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हमने उसमें यहाँ पे वन एंड अदर का यूज़ किया है, यानी बहुत सारे लोगों के दरमियान अगर हम करेंगे तो वो वन एंड अदर होगा। इसी तरह द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन एंड अदर, यानी टू कंट्रीज़ दो ममालिक दो मुल्क एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं, यहाँ पे भी हमने वन एंड अदर यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन एंड अदर। वी हेल्प्ड डैश अलॉट, ठीक है, वी हेल्प्ड ईच अदर अलॉट, हमने एक दूसरे की मदद की। इसी तरह दे सेंट वन एंड अदर गिफ्ट्स फ्राम टाइम टू टाइम, हम वक्त के वक्त हम एक दूसरे को यानी गाहे बेगाहे हम एक दूसरे को गिफ्ट भेजे, हमने उन्होंने गाहे बेगाहे एक दूसरे को गिफ्ट भेजे। अच्छा, नेक्स्ट है दे डिडंट डेयर टू लुक एट वन एंड अदर, वो एक दूसरे को देखने की जुर्रत उन्होंने नहीं की, ठीक है, तो वन एंड अदर दे के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह आमना एंड मोहसिन लव ईच अदर, आमना और मोहसिन एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में reflexive pronouns are used when the subject as well as the object is the same person, यानी reflexive pronoun में subject और जो object है यानी जो काम करने वाला है और जिस पे काम हो रहा है वो same person हो, तो उसको हम वहाँ पे हम reflexive pronoun यूज़ करते हैं। The reflexive pronoun always ends in self or selves, ठीक है। Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, themselves, ठीक है, ourselves,
और योर सेल्फ, योर सेल्व्स, इट सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल शी कट हर हेयर हर सेल्फ यस्टरडे, यानी उसने अपने बाल कल उसने अपने बाल खुद काटे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अपने बाल खुद काट रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो हैं वो सेम है। इसी तरह यू आर टू यंग टू डू इट योर सेल्फ, या आप वो छोटे हो ये करने के लिए, ठीक है। तो ये जो यू है सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट वो सेम है, सेम पर्सन है, तो इसलिए हम यहाँ पे योर सेल्फ यूज़ करेंगे। और ये योर सेल्फ, हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। राशिद बॉट दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, राशिद ने ये टी शर्ट खुद ख़रीदी, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह अनीला डिड द इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ, अनीला ने अपना होमवर्क खुद किया, तो ये हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, मैंने ये नज़म खुद लिखी, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अदील एंड कलीम कलेक्टेड द स्टिकर्स दैमसेल्व्स, अदील और कलीम ने स्टिकर्स खुद जमा किए, तो दैमसेल्व्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे भी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब पैटर्न, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस पैटर्न की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पहले हमने रीड आउट किए हैं सेंटेंस वर्ब और फिर सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पैटर्न किया था, और अब है सेंटेंस वर्ब एडवर्ब पैटर्न, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब is a sentence structure where the subject comes first, the verb second, and the adverb third. This type of sentence begins with the core sentence like the girl walked away, यानी लड़की ने सैर की या वॉक की। अच्छा, here the girl is the subject, walk verb है और away the adverb है, ठीक है। एग्जाम्पल सब्जेक्ट ये लाइबा लाफ्ड लाउडली, लाइबा सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरह फ्लावर्स आर एवरीवेयर, फ्लावर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब, एवरीवेयर हर जगह होते हैं, ये एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे लाउडली और एवरीवेयर ये एडवर्ब हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है एक्टिविटी आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इनसर्कल इट। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस हैं उनमें हमने एडवर्ब को इनसर्कल करना है। ही स्विम्स वेल, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, स्विम्स वर्ब और वेल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो वेल एडवर्ब है, इसको सर्कल किया है। असद लाफ्स लाउडली, असद, यस, असद लाफ्स लाउडली, असद सब्जेक्ट है, लाफ्स वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है, ठीक है। असद ज़ोर से हंसता है। अच्छा, द डॉग जम्प्स हाई, कुत्ता बुलंद छलांग लगाता है या बुलंदी से छलांग लगाता है, तो यहाँ पे हाई जो है वो एडवर्ब है, द डॉग सब्जेक्ट है, जम्प्स वर्ब है, ठीक है। एप्पल्स आर एवरीवेयर, सेब हर जगह हैं, हर जगह सेब हैं, तो यहाँ पे एप्पल जो है वो सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, एवरीवेयर एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो इन सर्कल वर्ड्स हैं ये एडवर्ब हैं, जैसे कि वेल, लाउडली, हाई, एवरीवेयर, ये एडवर्ब हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब नाउन, नाउन सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नाउन इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकेंड एंड द नाउन थर्ड, ठीक है। इन द थर्ड प्लेस द नाउन। एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर टीचर्स, यानी वो टीचर हैं, तो यहाँ पे हेयर दे जो है वो सब्जेक्ट है, आर द वर्ब है एंड द टीचर्स आर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर, शफकत वाज अ नर्स,
तो शी और शफकत जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, इज़ वाज वर्ब हैं, और डॉक्टर अ नर्स ये नाउन है। ठीक है, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, ऊपर एडवर्ब की हेडिंग दी हुई है तो ये नाउन है। ठीक है, डॉक्टर नर्स नाउन है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैम इन देयर राइट कॉलम। आई एम द टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉलम में लिखेंगे आई एम वर्ब है और टीचर नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, ये हेडिंग में मिस्टेक है, कंपोजिंग की मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट है एसन इज़ अ कारपेंटर। एसन सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, अ कारपेंटर नाउन है। द बॉय इज़ अ स्टूडेंट। द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, अ स्टूडेंट नाउन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर में आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन हो रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा होता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में भी ऐसा काम हो सकता है। तो ये इसका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नॉट का एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बेस फॉर्म जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इस तरह इंट्रोक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटी है complete the following sentences by using the present continuous tense। ठीक है, my daughter is on the phone right now, तो verb है talk, तो हम talk के साथ ing का एडिशन करेंगे। my daughter is talking on the phone right now, यानी मेरी बेटी अभी फ़ोन पे बात कर रही है। तो नेक्स्ट है एसन इज़ डैश ऑन एन असाइनमेंट nowadays। ठीक है, एसन वर्क जो बेस वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे। एसन इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट nowadays, यानी एसन आजकल असाइनमेंट पे काम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है माई वाइफ इज़ नॉट डैश टुडे कुक, बेस वर्ड है तो इसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे। माई वाइफ इज़ नॉट कुकिंग टुडे, मेरी बीवी आज नहीं पका रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करते हैं, तो हम इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। फर्स्ट वर्ड है दे आर वॉकिंग, वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे दे आर नॉट वॉकिंग, वो नहीं चल रहे। अच्छा, ही इज़ डांसिंग इन द क्लब, वो क्लब में डांस कर रहा है। ही इज़ नॉट डांसिंग इन द क्लब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज़ एम आर के बाद हमने नॉट का एडिशन करना है। अच्छा, इस तरह आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स एम आर इज़, यानी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। डैश यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ, क्या आप अपनी ग्रैंड माँ की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। ठीक है, यू के साथ हम आर लगाते हैं। आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ। ठीक है, नेक्स्ट है डैश आई रियली इल, एम आई रियली इल, आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। एम आई रियली इल, क्या मैं हकीकतन वाक़तन बीमार हूँ। नेक्स्ट है डैश शी इज़ गुड गर्ल, शी आ गुड गर्ल, इज़ शी आ गुड गर्ल। ठीक है, शी के साथ इज़ लगाएंगे। इज़ शी आ गुड गर्ल, क्या वो एक अच्छी लड़की है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में इन सर्कल द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के लिए हमने पंक्चुएशन मार्क का दोस्त जो है उसको इनसर्कल करना है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसमें या तो फुल स्टॉप आ सकता है, कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा या असर्टिव सेंटेंस होगा उसके साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ठीक है। अच्छा, डैड एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री, ठीक है, यानी डैड और मैं एक दरख्त खरीदने के लिए गए। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ये एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज, वहाँ पे बड़े और छोटे दरख्त हैं, तो ये भी एक डिक्लेरेटिव है तो यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है विच ट्री डू यू लाइक द बेस्ट, किस दरख्त को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा, ये सिर्फ क्या कह लें एक डिक्लेरेटिव है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। आई लुक्ड एंड देन आई सा द ट्री आई लाइक बेस्ट, मैंने देखा और सबसे बेहतरीन दरख्त को मैंने पसंद किया, उसको देखा। अच्छा मैंने नेक्स्ट है हुर्रे, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी है, यानी वाओ हुर्रे बहुत खुशी के मौके पे बोलते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन है तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन को इंसर्कल करेंगे। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री, मैंने अपना पसंदीदा या अपना पसंदीदा दरख्त पा लिया, मिल गया, ये भी एक डिक्लेरेटिव है तो इसके साथ हम फुल स्टॉप को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डैड दिस इज़ द वन, ये एक है, तो ये भी वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, तो ये इसको इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आई सैड, मैंने कहा, यहाँ फुल स्टॉप है। अच्छा, वी पेड फॉर द ट्री, हमने दरख्तों के लिए पे किया यानी रकम अदा की। एंड देन और फिर पुट इट, इसे रखा, इन आवर कार, अपनी कार में, एंड टू इट होम, और इसे घर ले आए। तो यहाँ पे ये एक डिक्लेरेटिव है यानी एक बात बयान हो रही है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल एक्टिविटी। एंड अगर आपने इस वीडियो से सीखा है, इफ़ यू हैड लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the new notification of new lesson in the coming days. And remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.